नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। पंजाब से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त के नए पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी हैं। पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया है। सुबह से कई तरह के नाम चल रहे थे, लेकिन उन सब को पीछे छोड़ते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने बाजी मारी है। किन वजहों से, इसकी हम चर्चा करेंगे। हरीश रावत ने जानकारी दी है ट्वीट करके कि चरणजीत सिंह चन्नी ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही 24 घंटे से कुछ ज्यादा समय से जो चल रही अटकलें थी उन सब पर विराम लग गया है। अंबिका सोनी का नाम सामने आया था, लेकिन अंबिका सोनी ने खुद ही इनकार कर दिया। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सबसे आगे चल रहा था और तमाम खबरें बता रही थीं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अगले मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद खबर आई कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर राजी नहीं हो रहे हैं और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया गया। तो पंजाब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है चरणजीत सिंह चन्नी को। वो ये ट्वीट करके हरीश रावत जो प्रभारी हैं पंजाब के, उन्होंने जानकारी दी है और इस तरह से चन्नी जो है वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये बहुत अहम है क्योंकि चुनाव कुछ ही महीनों के बाद है पंजाब में, और उस समय चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो एक दलित चेहरा हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हरीश रावत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है इस बारे में और कहा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी को सर्वसम्मति से पंजाब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, ये तमाम नाम सुबह से जो चल रहे थे उन सबको पीछे छोड़ते हुए अब चरणजीत सिंह चन्नी। नगमा, ये देखिए चरणजीत सिंह चन्नी जी, बताइए, ये ब्रेकिंग न्यूज है, विजुअल्स आ रही हैं। चन्नी जो लगातार कैप्टन अमरिंदर के विरोधी रहे हैं, लगातार मुखर रहे हैं, उनका नाम का अनाउंसमेंट हो गया है। पहले चर्चा हुई कि सुखजिंदर रंधावा होंगे, लेकिन सुखजिंदर रंधावा के नाम पर सिद्धू नहीं माने, तो अब यहाँ पर यह तय हुआ है कि सुखजिंदर रंधावा की जगह चन्नी मुख्यमंत्री होंगे और वो यहाँ से राजभवन के लिए निकल गए हैं। मनप्रीत सिंह बादल यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पर, तो यहाँ से प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। आइए सुनते हैं। तो आला कमान ने ये फैसला दिया है और सारा दिन सुबह से लेके और रात भर भी ये तमाम जो पंजाब के एमएलए थे उनसे मुशावरत ये चलती रही कि पंजाब के आने वाले चीफ मिनिस्टर कौन होंगे। और अभी आधा घंटा पहले ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पंजाब के जो आने वाले चीफ मिनिस्टर होंगे वो मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। सर, क्या डेप्यूटी तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत शाइस्तगी से ये और बहुत शाइस्तगा उनका ये जो फैसला है, उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि पंजाब में वैसे भी जो एससी पॉपुलेशन है वो तमाम हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 33%। दूसरा ये है कि आपके सुनने वाले शायद आपके सुनने वाले शायद इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, आज तक पूरे नॉर्थ इंडिया में कभी कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बना। तो इस फैसले से कांग्रेस पार्टी ने ये भी साबित किया है कि ये पार्टी जो है वो प्रो दलित पार्टी है। वैसे भी अगर आप पंजाब की पॉलिटिक्स देखें तो बीजेपी ने ये अपने मंशूर तो नहीं कहूँगा, पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो दलित को सीएम बनाएंगे। अकाली दल ने भी बीएसपी के साथ अलायंस किया है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने वो जिसको पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में तो शायद नहीं बोलते, एक धोबी पलटा मारा इस फैसले नाल कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया का पहला दलित सीएम बनाया। और जो चन्नी साहब के जो क्रीडेंशियल्स है वो सिर्फ दलित नहीं है, ही वॉज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो अकाली दल की सरकार होंदी सी। मैनू लगता है ही इज़ अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, वो बात को समझते हैं और सियासी चश्मे से देखते हैं। Sir, one question to you. Congress right now is a divided house. How will Mr. Channi get together different factions
of Congress Party, and is he the right face to lead Congress Party into 2022 Assembly polls? तो ये जो ये कहना कि कांग्रेस इज अ डिवाइडेड हाउस, आई डोंट टेंड टू एग्री. As long as there was this run up to the new chief minister, of course everybody has a right and a democratic right to stake their claim. But once it has been decided, I think we will work like a united party, and we are very well, मनप्रीत जी, सब देखिए मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि स्पेकुलेशंस क्या है, क्योंकि स्पेकुलेशंस को तो कोई रोक नहीं सकता. बट जो पार्टी का हतमी फैसला है वो प्रेस के सामने और मंजरे आम ते आ गया है. जे कोई स्पेकुलेशन चल रही है ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ नहीं है कि ये स्पेकुलेशन क्यों चली है. थैंक यू वेरी मच. डिप्टी सीएम होएगा जी. Sir, is it the end of the road for Captain Amrinder? सब देखिए, कैप्टन साहब हैज लेड द पार्टी फॉर 22 years. आई थिंक ही इज अ नेशनल लीडर. ही हैज सर्व्ड द पार्टी इन अ ब्रिलियंट फैशन. उनकी जो हिज क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट nobody could deny, and my association with him for the last 5 years, I have found him to be a gentleman, and a gentleman to his fingertips. But there comes a time when people have to hang their boots. अक्सर ये कुदरत का निज़ाम है, ये परमात्मा का असूल है. एक दिन हमने दुनिया से भी चले जाना है. I don't think so. I think 22 years is a very long innings, and he has had a brilliant innings. मनप्रीत जी, रंधावा ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ. डिप्टी सीएम होएगा जी, कोई डिप्टी सीएम होएगा जी. ਸਭ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਕਰੇਗੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸ ਗਿਆ. ਯਾਰ ਦੇਖिए मेरी प्लीज फिर ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज करांगा और बड़ी निम्रता ਨਾਲ अर्ज करदा है कि ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਧਰ ਸੀ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ will have a new cabinet. Do you think the entire support system? He's 58 years old, relatively younger. बेटा मेरी हैसियत और औकात नहीं है कि मैं कैबिनेट में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो मैं नहीं चुनता. You've been the top minister. I know I've been the top minister, but all I want to say is that it is not up to me to choose, or Mr. I'm sure Channi Saab will have consultation. Since you come from the Badal family, one of the allegations against Captain Saab was that he was soft on Badal, especially as far as the drug case is concerned. Since you belong to that family itself, I think that is a malicious rumor. Captain Saab was the leader of the Congress party, not close to. And also me, आपने अभी बोला since you're part of the family, मुझे लगता है कि अगर किसी को डर है कि बादल्स कमिंग बैक टू पावर 78 MLAs को नहीं है, बट सिंस आई बिलोंग टू दैट विलेज, सबसे ज़्यादा खतरा मुझे है कि अकाली दल और बादल्स ना आ जाएं. बट मैं अपना सरनेम चेंज नहीं कर सकता. तो आपने ये सवाल पूछा, सिंस यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, यू वुड बी इन आई एम when the chief minister of a party, when you've led a party to such a spectacular victory, how can you be in collusion? So these are malicious. 18 point charter चल रहा है पार्टी हाईकमान वाला. तो ये आपने सुना नगमा सौरभ, हम आपको सुन सकते हैं. मनप्रीत बादल फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे थे, बताइए. जी बिल्कुल, हमारे साथ मनप्रीत बादल हैं. ये मनप्रीत बादल, जी बिल्कुल मनप्रीत बादल थे, फाइनेंस मिनिस्टर हैं यहाँ पर
पंजाब में। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान का डिसीजन है और वो सबको स्वीकार है। वो यहाँ पर आए थे बधाई देने के लिए, उनको बुलाया गया था। उनकी खुद की भी बड़ी सियासत है मनप्रीत बादल की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब कोई सारी स्पेकुलेशंस खत्म हो गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन पहुँचने वाले हैं। वो अगले मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के। दलित फेस हैं। जब अकाली दल की सरकार थी यहाँ पर तो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। और जैसा कि मनप्रीत बादल ने बोला है कि 30 से 33% पॉपुलेशन पंजाब में दलितों की है, जो कि किसी राज्य से ज़्यादा है। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि नगमा शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया है और दलित वोट बैंक पर उनकी आंखें थी। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के अपॉइंटमेंट से एक बड़ा संदेश जाएगा उस दलित वोटर में जो 33% रखता है और किसी को जिताने की, किसी को बनाने की क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी उन 4 मंत्रियों में रहे हैं जो कैप्टन अमरिंदर के सबसे ज़्यादा मुखालफत करते रहे हैं। जब हरीश रावत यहाँ पर इस विजिट से पहले पहुँचे तो वो देहरादून से स्पेशली कैप्टन अमरिंदर की शिकायत करने के लिए यहाँ पर आए थे। उनकी उम्र 58 साल है चरणजीत सिंह चन्नी की। तो वो अब काफ़ी अहम रहेगा कि जो 18 सूत्रीय कार्यक्रम को डिस्कस करके पंजाब में कांग्रेस पावर में आई थी और ये आरोप लगाया जाता रहा कि कांग्रेस ने वो वादे पूरे नहीं किए, तो 3 महीने का वक्त है आचार संहिता लगने से पहले। हो सकता है 2.5 महीने के लिए भी सीएम बने हो चरणजीत सिंह चन्नी, तो उसमें वो क्या निर्णय लेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है मनप्रीत बादल से ही पूछा गया कि कैप्टन अमरिंदर मजीठिया के लिए को लेकर के सॉफ्ट थे, पहले बोला जेल भेजेंगे और फिर कोई कार्रवाई मजीठिया के खिलाफ हुई नहीं, वो बादलों पर सॉफ्ट थे। तो अब चरणजीत सिंह चन्नी क्या करेंगे? क्या कोई कार्रवाई मजीठिया पर होगी? क्या वो जेल जाएंगे? तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ही एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो चरणजीत सिंह चन्नी का एक राजनीतिक इतिहास रहा है। राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते रहे हैं और दलित समाज से आते हैं और अब वो राजभवन जा रहे हैं, कैबिनेट बनाएंगे। कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, किसको जगह नहीं मिलेगी, ये सब कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सुबह चर्चा ये थी नगमा की सुखजिंदर रंधावा का नाम ऑलमोस्ट फाइनल है। वो जट सिख हैं। पहले सुनील जाखड़ का नाम आगे चल रहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, पंजाब अकेला ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा सिख है, तो यहाँ सिख मुख्यमंत्री होना चाहिए। सुनील जाखड़ का नाम गिर गया। फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे आया। वो माजा से आते हैं, उनका 3री बार विधायक हैं, 92 साल के उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास है, वो बनेंगे। सब कुछ तय हो गया, नाम आगे चल रहा था। वो गुरुद्वारे में मत्था भी टेक आते हैं मोहाली में जाके। लेकिन फिर खबर आती है कि सिद्धू नहीं मान रहे हैं। देखिए सुखजिंदर रंधावा सिद्धू कैंप के नहीं थे। सिद्धू और वो साथ थे कैप्टन अमरिंदर को हटाने के लिए। रंधावा की अपनी पॉलिटिक्स है, वो मांझे से आते हैं और वो सिद्धू से ज़्यादा मुखर रहे हैं जब बात आती है बादलों को लेकर के। तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी है, काफ़ी पॉपुलर है मांझा एरिया में। वेस्ट से आते हैं, गुरदासपुर से आते हैं। तो उसके नाम पर सिद्धू तैयार नहीं हो रहे थे। सिद्धू यहाँ से 1 बजे निकले और जाकर के कहीं बैठ गए और अपने कुछ विधायकों के, कुलजीत नागरा जो उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके साथ में, और उन्होंने अपनी जो नाराजगी थी वो पार्टी आला कमान को बोली। और ये भी कयास लगाए जाने लग गए कि सिद्धू निकल सकते हैं और जा सकते हैं दिल्ली राहुल गांधी से मिलने के लिए, आला कमान से मिलने के लिए। लेकिन फिर कुछ घटनाक्रम बदलता है। सुखजिंदर रंधावा का नाम पीछे होता है और लगभग 5 बजे के करीब चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ JW मैरियट पहुँचते हैं। उनके पीछे सिद्धू आते हैं, उनके पीछे सुखजिंदर रंधावा आते हैं और फिर ट्वीट आता है हरीश रावत जो कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फाइनल हो गया है और वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और अब भी यहाँ पर देखेंगे लगातार जो विधायक हैं वो आ रहे हैं। अब भी अजय माकन और हरीश रावत यहाँ पर मौजूद हैं। हरीश चौधरी जो कि ऑब्जर्वर बना करके भेजे गए हैं। तमाम विधायक यहाँ पर मिल रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर कंसेंसस बनाई गई। सिद्धू को बोला गया कि अगर आप सुखजिंदर रंधावा के नाम पर नहीं मान रहे हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फाइनल की जा रहा है हाईकमान से, तो आप इसमें विरोध नहीं करेंगे। देखिए सिद्धू की पॉलिटिक्स को यहाँ पर सुखजिंदर रंधावा के बनने से खतरा हो जाता। सुखजिंदर रंधावा रबर स्टैम्प सीएम नहीं रहते 3 महीने के लिए, वो अपने डिसीजन लेते। उनका राजनीतिक इतिहास है, उनका जो पर्सोना है वो थोड़ा अग्रेसिव है और भले ही वो नेशनल लेवल पर इतने जाने ना जाते हों, लेकिन पंजाब में खासकर माझा एरिया में काफ़ी पॉपुलर है। और उनके जो बयान दिए जाते रहे वो हमेशा कैप्टन के खिलाफ दिए जाते रहे हैं और वो बादल्स के खिलाफ, अकालीस के खिलाफ काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो बन जाते तो फिर बाद में अगर कांग्रेस वापस आती सत्ता में 6 महीने बाद, तो सिद्धू के सीएम बनने का रास्ता मुश्किल हो जाता, क्योंकि
तब तक सुखजिंदर रंधावा अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते। तो शायद यही वजह थी कि सिद्धू ने उनके नाम पर अग्री नहीं किया, जबकि ये कहा जा रहा था वो रबर स्टैंप के तौर पर रहेंगे। वो जो है बताया जाता है, आपने भी कहा कुछ देर पहले कि बहुत ही मुखर क्रिटिक रहे हैं वो अमरिंदर सिंह के, लेकिन राहुल गांधी के भी करीबी हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के भी। क्या इसलिए कि वो थोड़ा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, कास्ट इक्वेशन जो है वो उनके फेवर में है, और जैसा आप कह रहे हैं कि रंधावा जो है वो थोड़े अग्रेसिव पर्सोना वाले हैं, उनका व्यक्तित्व जो है वो ज्यादा आक्रामक है, वो अपनी जगह जो है बनाते और अपने को मजबूती से साबित करते। तो यहाँ पर ये नाम जो है चरणजीत सिंह चन्नी का, जो कि 6:30 बजे गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, अब नाम तय हो गया, अगले मुख्यमंत्री पंजाब के होंगे वो कुछ महीनों के लिए जब तक कि चुनाव होगा। राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान की गतिविधियों पे वहां पे नजर रख रहे हैं और ये दिल्ली में मौजूद हैं। राजीव, किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सहमति बनी है ये हम आपसे जानेंगे। हम आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो गवर्नर से मिलने के लिए पहुंच गए हैं और उस गवर्नर से जब वो मिलेंगे उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक तरह से वो हो गया तब जब हरीश रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी है 6:30 बजे का वक्त है उनका, वो राज्यपाल से मिलेंगे। तो राज्य प्रभारी के ट्वीट करने के बाद तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर ब्रेक लगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, पर राजीव रंजन यहां से आपके पास क्या जानकारियां हैं, किस तरह से इस नाम पर सहमति बनी और क्यों रंधावा के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, उनका नाम सबसे आगे था? देखिए 2-3 वजह समझनी होगी। सबसे पहले अगर कल गौर करें कि कल रात को अगर दिल्ली की गतिविधि की बात करें तो यहीं पर राहुल गांधी का घर है, यहाँ मिलने के लिए अंबिका सोनी आती हैं, केसी वेणुगोपाल आते हैं और उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो है मीडिया से बातचीत करती है अंबिका सोनी साफ तौर पर कहती है कि हमें कहा गया था लेकिन हमने मना कर दिया है, मैं पंजाब जाने के पक्ष में हूँ, लेकिन मेरी मान्यता है कि पंजाब का कोई अगला मुख्यमंत्री हो वो सिख हो, क्योंकि देश में कहीं और कोई मुख्यमंत्री जो सिख नहीं बन सकता है वो पंजाब का बनना चाहिए। ये वो कहकर सीधे राहुल गांधी से मिलने के लिए आती है। करीब 3 घंटे यहाँ मीटिंग चलती है, वहाँ केसी वेणुगोपाल भी रहते हैं। तो सबसे पहला जो नाम जो आया था सुखजिंदर रंधावा का नाम आया था और जैसे सुखजिंदर रंधावा के नाम पर सहमति बनी, रंधावा के कैंप के लोगों ने कैप्टन के लोगों से बात की और समझा ये जाता कि कैप्टन का भी उनको आशीर्वाद मिल गया था कि कम से कम विरोध नहीं करेंगे रंधावा के नाम का। और ये बात जो है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो नवजोत सिद्धू को ये बात खराब लगी कि पहले वो समझते थे कि रंधावा जो है उनके साथ हैं और जो कैप्टन का विरोध कर रहे हैं, तो उनको उसके बाद जो है सिद्धू की तरफ से ये बात आई कि नहीं, रंधावा का अगर बनता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ, यानी तो कांग्रेस आलाकमान जो है मुझे मुख्यमंत्री बनाए, यानी तो दूसरा कोई नाम बनाए, दूसरा को बनाना है तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाए। और वहीं से चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शुरू हुआ। 4 बजे बाकायदा हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। चरणजीत सिंह चन्नी की जहां तक बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिख हैं, दलित हैं और पंजाब के साथ जो पंजाब में जो अगला जो चुनाव होने जा रहा है वो 2 फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होगा। एक तो किसान बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि जो नए कृषि कानून खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा दलित फैक्टर होगा। देश में सबसे ज्यादा अगर कोई दलित आबादी है किसी राज्य में तो पंजाब है, करीब 32%। तो ये कांग्रेस नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा दांव खेला है चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चुनकर जो मुख्यमंत्री होंगे वहां पर, इसके जरिए जो एक बड़ा वोट बैंक जो है उसको साधने की कोशिश है। और ये सब कुछ हुआ यहाँ पर राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी जो बैठक हुई थी उसी दौरान ये फैसला हुआ है और ये फैसला उन विधायकों को सुना दिया गया था और जिसके बाद जो है वहां आम सहमति बनी और अब वो मुख्यमंत्री पद की जो वो मिलने के लिए गए राज्यपाल से। जी बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री पद के लिए पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के आवास पे पहुंचे हैं। राहुल गांधी के भी करीबी बताए जाते हैं और जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनकी जो जाति है वो उनके पक्ष में जाती है। पंजाब के चुनाव को अगर नजर में रखें तो चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, रामदासिया सिख समुदाय जो है वो उससे आते हैं और वो मौजूदा टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के मंत्री रहे पंजाब सरकार में, लेकिन इनके नाम पर किसी को आपत्ति नहीं थी। 3 बार एमएलए रह चुके हैं वो, चमकौर साहिब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहे हैं, मतलब एमएलए हैं वहां से चमकौर साहिब से, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर भी पंजाब असेंबली में रहे हैं 2015 से 16 में। तो चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सहमति बनी इस तरह से क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो तैयार
नहीं हो रहे थे, लेकिन इनके मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा भी होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है जातीय समीकरण को देखते हुए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देश की बात में अब एक ब्रेक ले रहे हैं और लौटते हैं खबरों के साथ। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसका फैसला ले लिया गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर उनके नाम का ऐलान किया है और इसके साथ ही तमाम अटकलें जो चल रही थी उस पर विराम लग गया, क्योंकि अंबिका सोनी के इनकार के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सामने आया था और काफी आगे था। उसके बाद खबर आई कि नवजोत सिंह सिद्धू इनके नाम पर सहमत नहीं है और फिर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया गया है। JW मैरियट में इसको लेकर बैठक चल रही थी और वहां पर सिद्धू मौजूद थे। उसके बाद वहां से निकले हैं और अब चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचे हैं। बनवारी लाल पुरोहित जो राज्यपाल हैं पंजाब के, वहां पे पहुंचे हैं। गवर्नर हाउस के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं गवर्नर से मिलने के लिए। उनके नाम के ऐलान होने के बाद बताया गया कि सभी लोगों की सर्वसम्मति से इनके नाम पर मुहर लगी है और चरणजीत सिंह चन्नी ही नए मुख्यमंत्री होंगे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में इस वक्त गवर्नर हाउस पे पहुंच गई है गाड़ी। हमारे साथ सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, आप हमें जानकारी देंगे वहां पे क्या हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल, राजभवन में चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच गए, उनके साथ में 2 विधायक भी मौजूद हैं और थोड़ी देर में 6:30 बजे का वक्त था और थोड़ी देर में वो समर्थन पत्र जो इनको विधायक दल की तरफ से दिया गया है वो राज्यपाल को सौंपेंगे और वो आधिकारिक तौर पर बताएंगे कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं पार्टी की तरफ से और फिर वो जल्दी से शपथ लेंगे जब भी समय दिया जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आने के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो मीडिया एडवाइज़र हैं कैप्टन अमरिंदर के, उन्होंने भी ट्वीट किया है और कैप्टन अमरिंदर की तरफ से बधाई देने की बात कही और ये भी कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो भारत के बॉर्डर को सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि कल जब NDTV से बात की थी, हमें इंटरव्यू दिया था नगमा अमरिंदर सिंह ने, तो अमरिंदर सिंह ने ये साफ कहा था कि अगर सिद्धू बनते हैं, उनका चेहरा आगे आता है तो वो उसे अपोज करेंगे कि सिद्धू प्रो पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान के हितैषी हैं और उनके आने से घुसपैठ बढ़ जाएगी। लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी जब बन गए मुख्यमंत्री तो उन्होंने मुबारकबाद दिया। वो चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में थोड़ा बताते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी 2002 में म्यूनिसिपल इलेक्शन जीता था इन्होंने। उसके बाद 2007 में उन्होंने उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो चमकौर साहब से इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे और इंडिपेंडेंट 2007 में जीत करके आए थे और 2012 में उन्होंने पार्टी वापस ज्वाइन करी, विधायक बने। लगातार 3 बार से विधायक चन्नी हैं और ये भी कहा जाता रहा है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो ज्योतिष में काफ़ी बिलीव करते हैं और ज्योतिषों के एडवाइस पर काफ़ी कदम उठाते हैं। कुछ अजीब और गरीब हरकत भी करते हैं। एक बार वो हाथी में भी सवार हो गए थे। उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा भी तोड़ करके उसका डायरेक्शन चेंज कर लिया था। तो कई चीज़ें चरणजीत सिंह चन्नी को और दिलचस्प बना देते हैं। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 48 साल की उम्र है उनकी और युवा भी हैं, फ्लैम्बॉयंट भी हैं, कैप्टन के विरोधी भी रहे हैं। कैप्टन के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान करने वाले 4 शुरुआती मंत्रियों में से एक हैं। यहाँ वो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं और बड़ी अहम बात है, उन्होंने PhD का एग्ज़ाम दिया था और वो फेल हो गए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, फिर लेकिन बाद में SC/ST ग्राउंड पे उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला दे दिया गया था। तो ये कुछ बैकग्राउंड है चन्नी को लेकर के। चन्नी, जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दलित समाज से आते हैं, चमकौर साहब से विधायक हैं और राहुल गांधी के करीबी हैं। यहाँ पर आज सुबह सबसे आगे नाम, जब अंबिका सोनी ने मना कर दिया तो सबसे पहले नाम आया सुनील जाखड़ का। फिर ये कहा कि नहीं, सुनील जाखड़ तो सिख नहीं है और किसी सिख को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो उनका नाम जो है हटा दिया गया। फिर लगभग तय माना जाने लगा कि सुखजिंदर रंधावा का नाम फाइनल हो गया है। यहाँ तक सुखजिंदर रंधावा जा करके मोहाली में गुरुद्वारे में मत्था भी टेक आते हैं, मुबारकबाद ले लेते हैं, उनको कुछ विधायक जाकर मिठाई खिला लेते हैं। लेकिन फिर खबर आती है कि सिद्धू नाराज़ हो गए हैं। सिद्धू JW मैरियट से निकलते हैं और आला कमान को कन्वे करते हैं कि वो इस निर्णय से खुश नहीं हैं। उसके बाद फिर चर्चाओं का दौर शुरू होता है। JW मैरियट में हरीश रावत, अजय माकन, हरीश चौधरी मंथन कर रहे थे, तो दिल्ली में राहुल गांधी के घर पे अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल और राहुल गांधी मंथन कर रहे थे। तो दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह मंथन चल रहा था और फिर लगभग 5 बजे के करीब चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ बुलाया गया। उनको बताया गया कि आला कमान का निर्णय है कि आप मुख्यमंत्री होने वाले हैं पंजाब के। उसके बाद हरीश रावत ने ट्वीट किया। हरीश रावत ने जब ट्वीट किया तो उसके तुरंत बाद यहाँ सुखजिंदर
रंधावा पहुंचे और सुखजिंदर रंधावा से हमने पूछा कि आपका नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी को अनाउंस कर दिया गया है, वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, आपका क्या कहना है, क्या आप नाराज़ हैं? तो रंधावा ने बिल्कुल साफ कहा कि बिल्कुल नाराज़ नहीं है। वो चाहते थे कि उनके गुट में चरणजीत सिंह चन्नी थे, सुखजिंदर रंधावा थे, सिद्धू थे, ये सब लोग उनके, प्रगट सिंह थे, सब लोग उनके ग्रुप में। हाँ जी बिल्कुल पूरा ट्राई करांगे, पूरा ट्राई करांगे। 4.5 साल से नहीं होया, 3 महीने हो गए सर इदा ना हुण देखो, हुण सरकार की प्रायोरिटी है, हुण तो दिन रात काम करके जिन्ने मैक्सिमम हो सके सारे ही करांगे। हाँ जी जनता ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ लड़ाई बहुत चली हुई है। नहीं कांग्रेस की लड़ाई दस कोई नहीं, आपस में माड़े मोटे 2 भांडे खड़कते ही रहते हैं, पर हुण बिल्कुल ठीक हो गया। सारे बंदे सुनो मेरी गल, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी इदां दी शख्सियत है, इन्होंने सारे बंदे अपने अपने लेवल ते तोड़ लेने। हाँ जी मामला बेअदबी का भी चल रहा जी, सॉर्ट आउट करांगे, बिल्कुल सॉर्ट आउट करांगे। हाँ जी साढ़े बेसिक सारे इदा ना कुछ कानूनी दाव पेच करके भी डिले हो जाता, अदरवाइज उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं, फिर भी सरदार चरणजीत सिंह की प्रायोरिटी होएगी। कैबिनेट सीगे, कैबिनेट ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। चरणजीत सिंह चन्नी, मैं समझता अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है, क्योंकि अकाली दल ने भी समझौता किया बीएसपी नाल, तो कांग्रेस पार्टी भी दलित एक सिख चेहरा लेके आई है। साहब ने मुबारकबाद दिया है कि चन्नी साहब अच्छी बात है, देनी चाहिए। हर कांग्रेस, पंजाब का नागरिक सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस पार्टी में ये सब इकट्ठे होके चलेंगे। चन्नी हमारे अब मुख्यमंत्री हैं और सारी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। नाम पे नवजोत सिंह सिद्धू ने ਜਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ हैं या रंधावा साहब? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨਾ जंगी खत्म हो जाएगी? उम्मीद है खत्म होनी चाहिए। तो अब तमाम लोगों की सहमति है, तमाम एमएलएज भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे, वो राज्यपाल के निवास पे पहुंच चुके हैं अपना समर्थन पत्र लेकर एमएलएज का, और वो ही उनके ऊपर आलाकमान के तरफ से उनके नाम पे मोहर लगी है। पंजाब में कांग्रेस ने उन्हें चरणजीत सिंह चन्नी को चुनकर मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों को चौंकाया है। पहली बार दलित नेता के हाथों में प्रदेश की कमान है, और कहा जा रहा है कि अकाली दल जो बीएसपी के साथ आने वाले चुनावों में गठबंधन करने की बात है, और कहा है कि दलित मुख्यमंत्री बनेगा। उसका काट एक तरह से हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही एक दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर दिया है। तो कांग्रेस को इसका कितना फायदा होगा आने वाले चुनावों में, और अमरिंदर सिंह के जाने का कितना नुकसान होगा, ये देखना होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और इस बड़ी खबर पे बने हुए हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लग चुकी है, वो राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं। तो नए मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो हैं कौन, देख लीजिए। पंजाब के वो पहले दलित चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी वो राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। चमकौर साहिब से वो 3 बार विधायक बने हैं। 2015-16 में पंजाब विधानसभा में वो विपक्ष के नेता थे। मार्च 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में वो मंत्री बने, और वो राज्यपाल से मिलने के लिए बनवारी लाल पुरोहित जो राज्यपाल है पंजाब के, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस कदम से चुनाव में जो जातीय समीकरण और जो राजनीति इसके इर्द गिर्द है, उसमें काफ़ी फायदा होगा। हमारे साथ सौरभ शुक्ला हमारा सहयोगी मौजूद हैं, जो हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। वहाँ पर तमाम हलचल है। इस वक्त गवर्नर हाउस पहुँच गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। सौरभ जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं, उनकी गवर्नर से मुलाकात हो रही है। थोड़ी देर में वो वहाँ से निकलेंगे, और ये आधिकारिक फैसला हम सबको पता ही है। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होने वाले हैं, और दलित मुख्यमंत्री होने वाले हैं, कांग्रेस के पहले दलित मुख्यमंत्री। अभी भी जेडब्ल्यू मेरिट होटल में अजय माकन और हरीश रावत हैं, और सिद्धू और सुखजिंदर रंधावा भी जेडब्ल्यू मेरिट में ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर अभी भी जो है बातचीत का दौर जारी है। जब सिद्धू यहाँ पर लगभग 5 बजे के करीब पहुँचे थे, जैसे कि हमने लगातार रिपोर्ट भी किया, जब सुखजिंदर रंधावा का नाम फाइनल होने की का सबसे आगे था, और यहाँ तक सुखजिंदर रंधावा को बधाई भी दे दी गई थी, तो सिद्धू नाराज़ हो गए, सिद्धू बिफर गए थे। तो सिद्धू को जब यहाँ पर बुलाया गया आलाकमान का निर्णय बताने के लिए, तो सिद्धू बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए, बिल्कुल शांत मुद्रा में थे, और वो सीधे बिना मीडिया से बात किए हुए, कोई प्रतिक्रिया दिए हुए वो सीधे ऊपर चले गए। और उनके जाते ही
उनको बताया गया कि देखिए चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फाइनल किया गया है और ये अनाउंसमेंट की जा रही है। और वैसे हरीश रावत ने ट्वीट कर दिया। उसके बाद सुखजिंदर रंधावा को भी बुलाया गया और इस वक्त जेडब्ल्यू मेरिट में जहां एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी राजभवन में है और वहीं दूसरी तरफ सुखजिंदर रंधावा, नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत, अजय माकन और हरीश चौधरी साथ में जेडब्ल्यू मेरियट होटल में और कुछ और विधायक भी हैं। इस वक्त यहाँ पर ये बातचीत का दौर जारी है और जाहिर सी बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ये कांटों का ताज है नगमा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर की जो मुखालफत इस बात को लेकर की थी कि वो अप्रोचेबल नहीं है, जिन्होंने प्रोमिसेस किए कांग्रेस ने वो पूरे नहीं किए, बादल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और तमाम चीज़ें थी, तो अब उसको 2-2.5 महीने में पूरा कर लेना वो चन्नी के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। नगमा जी, धन्यवाद आपका सौरभ। मुश्किल जरूर है नए मुख्यमंत्री के लिए। अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया और जिस तरह से कांग्रेस में दरार पड़ चुकी थी उसको उन तमाम लोगों को साथ में लाना भी एक चुनौती होगी और राज्य में कुछ ही महीनों के बाद में चुनाव हैं, तो किस तरह से वो कांग्रेस को एकजुट रख पाते हैं और कांग्रेस को चुनाव में क्या नफा नुकसान होता है मुख्यमंत्री बदलने से, ये देखना होगा। इस वक्त राज्यपाल के वहां जा चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इस खबर पे, बड़ी खबर में हमारी लगातार नजर बनी हुई है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जो पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। अभी वो राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं और चमकौर साहिब से 3 बार विधायक बने हैं और पहले 2015-16 में वो पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। मार्च 2017 में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री बने और इस समय वो गवर्नर हाउस में पहुंच चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करने के लिए।